अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की सबसे पहली खबर को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड की जानिब से यूरोपीय लोगों को दिया जा रहा है नया पैकेज। और अब ये नया पैकेज कौन सा है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंग्लैंड ने 30 जून 2021 तक के लिए रियायत दी थी, और अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले के प्रूव ले आते हैं तो फिर आप 30 जून 2021 तक के लिए अप्लाई कर सकते थे। और अब मज़ीद इसी हवाले से जो नया और अहम पैकेज जारी हुआ है, तो इसके मुताबिक अब 1 अप्रैल 2021 के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो अब आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर कोई यूरोप में है और आप इसको इंग्लैंड में बुलवाना चाहते हैं, तो अब इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपने अपने फैमिली मेम्बर को इंग्लैंड में बुलवाना है, जो कि 90 दिन की फ्री एंट्री होती है, और इन 90 दिन के अंदर वो आपके साथ अप्लाई करें। आपने ये शो करना है कि इस मेंबर का आपके साथ क्या रिलेशन है, और मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप अपने इस मेंबर को भी प्री सेटलमेंट स्टेटस दिलवा सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी और अहम अपडेट जारी हुई है और नया पैकेज जारी हुआ है यूरोपीय लोगों के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र करने वालों के लिए अहम ऐलान जारी हुआ है। कौन सी वैक्सीन मानी जाएगी, बड़ी खबर आ गई है। बरतानिया ने पाकिस्तान में लगी 3 किस्म की वैक्सीन मानने का ऐलान कर दिया। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना लगवाने वालों को सेल्फ आइसोलेशन से आज़ादी हासिल होगी। बरतानी हुकूमत ने नई सफरी गाइडलाइंस जारी कर दी। इतलाक पीर से होगा। पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। तो ये थी पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम तरीन अपडेट, जो कि उनको लाजमी ज़रूरत पड़ती है वैक्सीन की, इसलिए उनके लिए ये जाना इंतहाई अहम है। इसी के साथ मुसाफिरों के लिए एक और अहम तरीन अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, कि PIA का बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट ऑपरेशन को मज़ीद वसी करने का फ़ैसला। PIA ने बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के लिए चार्टर फ्लाइट्स ऑपरेशन को मज़ीद वसी करने का फैसला कर लिया। PIA ने चार्टर तैयारी कंपनियों से दरखास्त तलब कर ली। तर्जमान PIA के मुताबिक चार्टर परवाज़ों के लिए सर्विस नवंबर से अप्रैल 2022 तक के लिए दरकार है। एविएशन कंपनी के पास IATA का ऑपरेशनल आउट ऑपरेटर सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। चार्टर सर्विस के लिए 250 नशिस्तों वाले जहाज़ दरकार होंगे। चार्टर परवाज़ें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, पेरिस और मिलान के लिए चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद, लाहौर से बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान चार्टर परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा तर्जमान का मजीद कहना था कि बरतानिया और यूरोप में EASA की तरफ से PIA की परवाज़ों पर पाबंदी है। फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने के लिए चार्टर परवाज़ें चलाई जा रही हैं। चार्टर परवाज़ों से PIA के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। तो ये भी एक अहम तरीन अपडेट ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जारी हुई है जो कि बरतानिया या किसी भी यूरोप कंट्री का सफ़र करना चाहते हैं। उनके लिए PIA की फ़्लाइटें भी बढ़ा दी गई हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अहम तरीन अपडेट की जानिब। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन अपडेट को शामिल करते चलें कि एक अहम यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चीन की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूर कर लिया है और चीनी वैक्सीन के सर्टिफिकेट कबूल करने का ऐलान किया है। इस फैसले से इस यूरोपीय मुल्क में जाने वाले पाकिस्तानियों को भी सहूलत हासिल हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड ने चीन की दोनों वैक्सीन्स को कबूल करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में भी बेशतर अफराद को यही 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। स्विस हुकूमत ने कोरोना सर्टिफिकेट पॉलिसी अपडेट की है, जिसके तहत चीनी वैक्सीन को भी मंजूर शुदा वैक्सीन का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत दोनों चीनी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के सर्टिफिकेट अब स्विट्ज़रलैंड में काबिल कबूल होंगे। इससे पहले स्विस हुकूमत सिर्फ यूरोप में लगाई जाने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को ही कबूल कर रही थी। ताहम स्विस हुकूमत ने अब तक
रूसी वैक्सीन को कबूल करने का ऐलान नहीं किया। दूसरी जानिब स्विस हुकूमत की तरफ से चीनी वैक्सीन को कबूल करने के ऐलान के बाद दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी चीनी वैक्सीन की कबूलियत का रास्ता हमवार हुआ है। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों से तारकीन को इटली लाने का मंसूबा तैयार। महाजरीन को इंसानी स्मगलरों के हाथों छुड़ाने से रोकने के लिए इटली ने बड़ा मंसूबा बना लिया, जिसके तहत पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों से महाजरीन को इटली लाने के लिए काम किया जाएगा। इटालवी वजीर दाखिला ने यूरोपीय हुकाम को भी एतमाद में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान समेत 3 ममालिक से इंसानी राहदारी बनाकर इनके जरिए महाजरीन लाने का मंसूबा बनाया है। इटालवी वजीर दाखिला का कहना है कि इटली ऐसे अफगान महाजरीन जिन्हें आलमी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, इनके लिए ये काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान से ऐसे अफगान महाजरीन को इटली लाया जाएगा जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अफगान महाजरीन के लिए भी कोटा मुख्तसिस करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन रीसेटलमेंट प्रोग्राम 2022 के तहत ये स्कीम तैयार की जा रही है। इटालवी वजीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया है कि महाजरीन को इंसानी स्मगलरों के हाथ चढ़ने से बचाने के लिए मंसूबा यूरोपीय लाइन जरूरी है। हाल रहे कि अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बाद वहां से ऑपरेशन के दौरान महाजरीन को लाने के हवाले से इटली बड़े यूरोपीय मुल्कों से भी बाजी ले गया था और तकरीबन 5000 अफगान महाजरीन को काबुल से इटली मुंतकिल किया गया था। यूरोप आने वाले समुंदर में गुम हो गए, सफ़ेद शॉपर्स में पैक होना मुकद्दर ठहरा। यूरोप आने की ख्वाहिश के लिए मजीद तारकीन बहरे रोम के पानियों में गुम हो गए, लाशें साहिल पर पहुंचने लगी। तफसीलात के मुताबिक यूरोप आने की कोशिशों में गैर कानूनी तौर पर कश्तियों में सवार होने वाले मजीद तारकीन बहरे रोम में डूब गए और इनकी लाशें लीबिया के इलाके के साहिल पर पहुंचने लगी। की सिक्योरिटी के मुताबिक 17 लाशें साहिल पर पहुंच चुकी हैं। ये अफराद कश्तियों के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में डूबे हैं, लेकिन ये इल्म नहीं हो सका कि इनके साथ हादसा कब, कहां और कैसे पेश आया। इसी तरह इन बदनसीब तारकीन वतन की शनाख्त भी बहुत मुश्किल है और इनके प्यारे हमेशा इनकी राह तकते रहेंगे। लीबिया की सिक्योरिटी का कहना है कि साहिल पर पहुंचने वाली लाशें मुकामी हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन से मुतल्लिक अदारे IOM का कहना है कि इस साल अब तक 1100 से ज़ायद तारकीन समुंदर में डूबकर जाने गंवा चुके हैं। तो ये थी चंद अहम तरीन अपडेट्स UK की और पूरे यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।